नमस्कार। छत्तीसगढ़ की महासमुंद सीट ये अपने आप में एक पहेली है। यहाँ के मतदाता किसी एक पार्टी के लिए बंधे हुए नहीं हैं। हर चुनाव में वे एक बदलाव लाते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ चुनावी नतीजों को देखकर नहीं, बल्कि डेटा और रणनीति की एक गहरी इंजीनियरिंग के जरिए। चलिए देखते हैं कि महासमुंद हमें शासन के बारे में क्या सिखा सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि महासमुंद नक्शे पर सिर्फ एक जगह नहीं है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई व्यवस्था है। एक ऐसा इलाका जहां सामाजिक समीकरण बहुत गहरे हैं और यहाँ के लोग अपनी जरूरतों और उम्मीदों को लेकर बहुत मुखर और बहुत जागरूक हैं। और सच कहूं तो यही जागरूकता यहाँ की राजनीति को इतना दिलचस्प और अस्थिर बनाती है। तो हमारा नजरिया क्या है? बहुत साफ है। हम चुनाव को सिर्फ जीत या हार के खेल की तरह नहीं देखते। हमारे लिए ये शासन की एक डेटा इंजीनियरिंग प्रणाली है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसे डेटा के जरिए समझा जा सकता है। ये लोगों की असली आवाज को सुनने और फिर उसे एक बेहतर शासन में बदलने का विज्ञान है। इस पूरी पड़ताल के लिए हमने ये 6 हिस्से तैयार किए हैं। ये हमें महासमुंद की कहानी को परत दर परत समझने में मदद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। ये विचार कि एक राजनीतिक जनादेश यानी मैंडेट सिर्फ कोई भावना नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसका विश्लेषण किया जा सकता है, जिसे समझा जा सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जमीन की हकीकत। क्योंकि देखिए, कोई भी आंकड़ा, कोई भी डेटा तब तक बेमतलब है जब तक हम उन लोगों को न समझें जिनकी जिंदगी इन आंकड़ों को असलियत देती है। यहाँ का सामाजिक ताना-बाना देखिए। करीब 20% आबादी साहू समुदाय की है, जो अक्सर चुनावी नतीजों की दिशा तय करती है। इसके साथ ही 27% की एक बड़ी आदिवासी आबादी है और लगभग 13.5% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा समीकरण बनाते हैं जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और हर समुदाय की अपनी प्राथमिकताएं हैं, जो राजनीति को और भी जटिल बना देती हैं। तो इन समुदायों की प्राथमिकताएं हैं क्या? कृषि संकट, युवाओं में बेरोजगारी, सड़क बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी और महंगाई। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाइयां हैं जो सीधे उनके वोट देने के फैसले पर असर डालती हैं। और यहीं पर गरिमा का संवैधानिक मूल्य सामने आता है। हर नागरिक को अपनी बात रखने, अपनी समस्याओं को बताने का हक है, और ये एक जिम्मेदार संवाद का हिस्सा है। चलिए अब इसी जमीनी हकीकत को आंकड़ों की नजर से देखते हैं। याद रखिए, ये नंबर सिर्फ वोट नहीं है, ये महासमुंद के लोगों की उम्मीदों और उनकी निराशाओं की एक कहानी कहते हैं। आइए इन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। 2023 के चुनाव को ही देख लीजिए, लगभग 79% का भारी मतदान। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। ये बताता है कि यहाँ के लोग राजनीतिक प्रक्रिया में कितनी गहरी दिलचस्पी लेते हैं और वे बदलाव के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। और ये स्लाइड इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। पिछले कई चुनावों का इतिहास देखिए। यहाँ की जनता ने किसी भी मौजूदा विधायक या पार्टी को दोबारा मौका नहीं दिया है। 2008 से लगातार बदलाव, बदलाव और सिर्फ बदलाव। ये पैटर्न ये बहुत कुछ कहता है। 2023 के नतीजों में ये बदलाव साफ दिखाई दिया। बीजेपी उम्मीदवार को 51% से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस को करीब 42% पर संतोष करना पड़ा। लगभग 10% का ये फर्क एक बहुत ही निर्णायक जनादेश था। तो इन सारे पैटर्न का मतलब क्या निकलता है? पहली बात, महासमुंद के वोटर बहुत एक्टिव और जागरूक हैं। दूसरी बात, वो सत्ता में बैठे लोगों से बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, इसलिए यहाँ सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी बहुत मजबूत है। और तीसरी बात, छोटे दल या निर्दलीय उम्मीदवार आसानी से यहाँ वोटों का पूरा गणित बिगाड़ सकते हैं। कुल मिलाकर ये सीट किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल उठता है कि इस चुनौती का सामना किया कैसे जाए? जब डेटा से समस्या समझ आ जाती है तो अगला कदम होता है एक ठोस रणनीति बनाना। और यहीं पर चतुर्मुख सिद्धांत काम आता है। आखिर ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? आसान भाषा में यह रणनीति बनाने का एक 360 डिग्री फ्रेमवर्क है। ये 4 जरूरी पहलुओं को एक साथ देखता है: मतदाता, उम्मीदवार, आपका प्रतिद्वंदी और आपका नैरेटिव यानी कहानी। इसका मकसद ये पक्का करना है कि रणनीति का कोई भी हिस्सा कमजोर न रह जाए। इसका पहला चेहरा है मतदाता को समझना।
सिर्फ उनकी जातिगत पहचान नहीं, बल्कि उनकी असल जरूरतें। किसानों के लिए कर्ज माफी, युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी। मतलब भावनात्मक जुड़ाव के साथ साथ व्यावहारिक समाधान देना बेहद जरूरी है। दूसरा चेहरा है उम्मीदवार का नैरेटिव, उसकी कहानी। यहाँ उम्मीदवार को एक युवा, पढ़ी लिखी और जमीन से जुड़ी जनता की डॉक्टर के तौर पर पेश किया गया। एक ऐसी छवि जो सेवा और भरोसे को दिखाती है, न कि पारंपरिक राजनीति को। तीसरा चेहरा है प्रतिद्वंदी की कमियों और मौजूदा माहौल का विश्लेषण करना। सत्ता में बैठे लोगों के अधूरे वादों को जनता के सामने रखना और ये दिखाना कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो उनकी उम्मीदों पर खरी क्यों नहीं उतरी। और चौथा चेहरा है इन सभी बातों को एक मजबूत संदेश में पिरोना। हर समस्या के सामने एक ठोस समाधान रखना। जैसे अगर सिंचाई की कमी एक बड़ा मुद्दा है तो उसके जवाब में कृषि ऋण माफी का वादा। संदेश एकदम साफ और सीधा होना चाहिए। देखिए, एक अच्छी रणनीति सिर्फ कागज पर नहीं रहती, वो जमीन पर उतरती है। तो अब देखते हैं कि इस पूरे विश्लेषण और रणनीति को एक एक्शन प्लान में, एक कार्य योजना में कैसे बदला गया। इस एक्शन प्लान की नींव थी लोगों की सबसे बड़ी शिकायतें। जैसा कि आप देख सकते हैं, कृषि संकट और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे थे। किसी भी प्लान की शुरुआत यहीं से होनी थी। ये प्राथमिकताएं थीं। इसके लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान बनाया गया। पहले 30 दिन नींव मजबूत करने में, यानी लोगों से दोबारा जुड़ने में। अगले 30 दिन अपनी बात को तेजी से फैलाने में और आखिरी 30 दिन उस समर्थन को वोटों में बदलने पर केंद्रित थे। ये सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं है, ये विश्वास के पुनर्निर्माण की एक प्रक्रिया है। और यहीं पर भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों से जुड़ते वक्त उनकी निजता का सम्मान करना और उनकी सहमति लेना, ये विश्वास बनाने की पहली शर्त है। और अंत में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये सारा विश्लेषण, ये सारी रणनीति सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो असली सवाल ये है कि अगर जनादेश नेता और जनता के बीच एक संवाद है, एक बातचीत है, तो हम डेटा का इस्तेमाल सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की बात को गरिमा के साथ सुनने और बेहतर शासन करने के लिए कैसे कर सकते हैं। कैसे हम लोगों की आवाज़ को सच में सुने, उनकी समस्याओं को समझें और सम्मान के साथ नेतृत्व करें। यही राजनीति से परे असली उद्देश्य है और इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।